देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, मुंबई पुलिस की छवि को दागदार करने वाले लोग अब बचने वाले नहीं हैं। एनआईए की टीम इस बारूदी साजिश रचने वालों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। देशवासियों, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जो लोग अंतिलिया के बाहर साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, ऐसे लोग अब जेल की चक्की पीसेंगे। एनआईए की जांच की आंच अब मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंच रही है। एनआईए के जांच अधिकारी आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे, जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। दोस्तों, मैं कहता आया हूं कि इतनी बड़ी साजिश का सचिन वाजे तो एक मामूली प्यादा है। वाजे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली कौन चला रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं, ये लोग जिस जिस केस की जांच कर रहे थे, उन सब की दोबारा जांच होनी चाहिए। देशवासियों, आज मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग मुंबई में कानून को अपनी जेल में रखकर, जेब में रखकर घूमते रहे, ऐसे लोगों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है क्या? आज भी इनके सताए हजारों लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे होंगे। मनसूख हिरेन की पत्नी भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने अपने पति की हत्या का आरोप सचिन वाजे पर लगाया है। अंतिलिया के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने के बाद वाजे मनसूख हिरेन को अपने साथ लेकर आया था, यह उनकी पत्नी ने कहा है। सीसीटीवी कैमरा से मिली फुटेज भी इसकी गवाही दे रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार, कि मनसूख हिरेन केस को गहराई से जांच होनी चाहिए। इसकी जो सबूत मिले हैं दोस्तों, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वाजे और मनसूख का गहरा कनेक्शन है। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी मनसूख को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। हत्या। पूछता है भारत कि अगर हत्या हुई है तो फिर हत्यारा कौन है? ऐसे कई सवाल जिन्हें पूछने का वक्त आ गया है दोस्तों। इसलिए पूछिए जोर जोर से, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत कि 26 फरवरी को मनसूख हिरेन को कहां लेकर गए थे सचिन वाजे? क्या अंतिलिया के बाहर किसके इशारे पर वाजे ने रची साजिश? और वाजे तो है गिरफ्तार, अब परमबीर। अब परमबीर वो कितना जानते हैं इसके बारे में, पूछना तो पड़ेगा। और क्या इस साजिश का मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से कोई कनेक्शन है? यह सवाल भी अकेला मैं नहीं, आप पूछ रहे हैं और हमारे साथ पूछ रहा है सारा भारत। एंटीलिया केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वाजे की साजिश के पन्नों को पलटते पलटते अब एनआईए की जांच मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह भी एनआईए की रडार पर हैं? एनआईए को शक है कि इतनी बड़ी साजिश वाजे अकेले नहीं कर सकता। अब जांच अधिकारी उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसने वाजे के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था।
महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए, ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। एंटीलिया केस में मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख दिल्ली पहुंचे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये अब तक साफ नहीं है। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब देशमुख बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन को लेकर सवाल पूछ लिया। जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है, उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। एंटीलिया के साथ साथ मनसुख हिरेन मामले में भी वाजे पर शिकंजा कस सकता है। महाराष्ट्र एटीएस वाजे से पूछताछ करना चाहती है। इस पर ठाणे सेशन कोर्ट में 30 मार्च को सुनवाई होगी। एंटीलिया केस में अब तक एटीएस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसमें सचिन वाजे से जुड़ी 5 लग्जरी कारें हैं। एनआईए ने वाजे के साथ काम कर चुके सीआईयू के 3 अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। ये तीनों वाजे के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इससे पहले एनआईए की टीम क्राइम ब्रांच से जुड़े 9 कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। लेकिन अभी एनआईए के अधिकारियों को इस बारूदी साजिश के कई किरदारों की तलाश है। और सवाल ये कि साजिश करता सचिन वाजे का आका कौन है। सवाल ये भी कि क्या मनसुख हिरेन मर्डर में वाजे का रोल है, पूछता है भारत। और पूछता है भारत में पहला सवाल आज विक्रम सिंह यादव डिबेट में है। उनके साथ डिबेट करेंगे सौरभ शाह, संजू वर्मा, राहुल हार्वेकर, जीडी बख्शी, डॉक्टर विक्रम सिंह, रतन शारदा जी और कपिल कुमार जी, विनोद सिंह जी और राजपुन जी। कि ये मामला जो है अब बहुत गहरा हो गया है। कपिल कुमार जी, ये बहुत डेंजरस बात है जो हो रहा है ना। इतने रिएक्शन सारे पूरे भारत के लोग बोल रहे हैं आज कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। आज गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है। मतलब मनसुख हिरेन को मर्डर करके उसका गला घोट के उसके मुंह में रुमाल डाल के उसको सागर में फेंका गया। आप सोच सकते हैं। और इस सारे मामले में संदेह सचिन वाजे पर है। यानी कि मनसुख हिरेन को क्यों मारा गया, हमें पूछना पड़ेगा। कोई मनसुख हिरेन को उसने क्यों मारा? क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहता था। क्या यह संभव है कि मनसुख हिरेन को जानता था और सचिन वाजे या उसके साथ जो लोग हैं उनको लगा था कि अगर मनसुख हिरेन जिंदा रहा तो ये बात निकल जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। ये बात आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने खुद कहा है। विक्रम सिंह यादव जी, अभी निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सब फंस गए। अब निकलेंगे कैसे बताइए मुझे। मनसुख हिरेन की हत्या किसने की? मनसुख हिरेन की हत्या किसने की, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अर्नब जी मनसुख हिरेन की मौत का हमें बेहद दुख है, लेकिन आज मीडिया क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। आप बिना जांच के किसी को भी दोषी ठहरा देना, किसी को भी दोषी ठहरा देना। हत्या या आत्महत्या, जांच होने दीजिए ना। नहीं, हत्या आत्महत्या, जांच होने दीजिए। आत्महत्या, एक मिनट, क्या कहा इन्होंने? आपने सुना कपिल कुमार जी? मीडिया किसी को भी दोषी करार दे देती है ना, ये परंपरा सही नहीं है। सुना। मीडिया आज किसी को भी कोर्ट का फैसला आने से पहले, कोई जांच आने से पहले किसी को भी दोषी करार दे देती है। ये परंपरा सही नहीं है। आपको जांच के लिए हम बहुत बुरे लोग, जांच करिए ना। अब हम विक्रम सिंह जी, हम बहुत बुरे लोग हैं भाई। अब एक मिनट, विक्रम सिंह यादव जी से मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हम बहुत बुरे लोग हैं, हमसे बुरा और कोई नहीं है। हम सब चीज जल्दी बोल देते हैं। हमने आपको 5 महीने पहले बोला था कि नहीं कि टीआरपी वाला ये जो केस डाला है रिपब्लिक के खिलाफ ये झूठा है। आज ईडी ने नहीं, अभी वो बात भी निकल के आ गई। आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं भाई? पहले सुनते तो इस हालत में नहीं रहते आप। क्यों कपिल जी, इनको आप कब से बोल रहे हैं? अरे आदमी, अरे हत्या हो गई, दहशत। मैं बता रहा हूं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। नहीं, सारे देश ने मीडिया की बात सुनी है, सारे देश ने मीडिया की बात सुनी है। और मीडिया ने क्या दिखाया कि सुशांत सिंह की हत्या हुई,
सीबीआई की जांच कराओ। सीबीआई ने क्या बताया, ये मीडिया आज तक बताया नहीं, मीडिया ने कुछ। कपिल कुमार जी, मनसुख हिरेन की हत्या किसने की? हत्या हुई है जी, मनसुख हिरेन की हत्या किसने की, मुझे बताओ पहले, फिर मैं आगे निकलूंगा। कपिल जी। अर्नब जी इनको बोलिए मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, फिर चाहे पूरे प्रोग्राम में मुझे टाइम मत दीजिएगा। हाँ जी, लेकिन मेरे 2 मिनट बीच में कोई ना बोले। मैं पहली चीज आपको बताना चाहता हूं कि एएसआई मुंबई पुलिस की एक नई परिभाषा है, एडिशनल सेना इंचार्ज ऑफ मुंबई पुलिस जी। और ये एडिशनल सेना इंचार्ज जो थे, जो उस पद पे बैठ के परमवीर सिंह के ऊपर भी हुक्म दे रहे थे, वो सारी चीज सामने आ गई है। दूसरी चीज, आत्महत्या साबित करना सबसे आसान तरीका है किसी हत्या को। इनके हिसाब से दिशा की भी आत्महत्या थी, इनके हिसाब से एसएसआर की भी आत्महत्या थी। इनका बस चलता तो ये कह देते कि साधुओं की भी आत्महत्या थी। नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करेगा, आप वो भूल गए। कपिल जी आप भूल गए। कपिल जी इन्होंने कहा था कि चंद दिनों में अर्नब गोस्वामी भी आत्महत्या करेगा। मेरे अरेस्ट के चंद दिन पहले इन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करेगा। ये भी कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? आप तो प्रोफेसर हो। अर्नब जी, आपको एक बात याद होगी, मैंने पहले दिन, जरा इन्हें चुप कराइए। अर्नब जी, आपको याद होगा कि पहले दिन जब मैं आप पे डिबेट पे आया था, मैंने स्पष्ट किया था कि जब से रिपब्लिक चैनल ने राष्ट्रवादी स्टैंड लिया है, आईएसआई, विदेशी ताकतें और ये अराजकतावादी परेशान हो गए हैं। और इन लोगों ने प्रहार जो किए आपकी चैनल के ऊपर, आपके ऊपर, वो सारे प्रहार इस देश के राष्ट्रवाद पे थे। तो बोल रहे हैं, और सारा युवा देश का आपके पीछे उठ के खड़ा हो गया था। और आज भी अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि वो जिलेटाइन की जो छड़े हैं वो बीजेपी ने रखवाई है। ये इनका हिसाब है। और अभी इनके पीछे देखिएगा, इनके जो अभी तो ये आपने सिर्फ नहीं, ये सचिन वाजे पकड़ा है, डायरेक्टर ऑपरेशंस। आप ऐसी बात बोलते रहेंगे, डायरेक्टर मैनेजमेंट पकड़ा जाएगा कि अगर डायरेक्टर मैनेजमेंट पकड़ा जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने या शिवसेना ने कभी भी नहीं कहा इस प्रकार से कभी संदेह नहीं करा कि हत्या हुई है, क्या हुआ है। हम जांच के पक्ष में हैं और आज भी जांच पक्ष में खड़े हैं। जांच से कोई नहीं हम छोड़िए, आपके और आप ये कह रहे हैं अगर किसी की ट्रांसफर हो गई है तो इसका मतलब ये कहा जाए कि हत्या में शामिल, हत्याओं को आत्महत्या बता रहे थे। और अब तो अभी भी मनसुख को भी कह रहे हैं, आप जनरल बख्शी इस हत्या को भी कह रहे हैं। जनरल बख्शी, इस राज को खोलना पड़ेगा। मनसुख हिरेन की हत्या हुई तो हत्यारा कौन है, पूछता है भारत। 26 फरवरी के दिन, मेरी बात सुनिए, 26 फरवरी के दिन मनसुख को कहां लेकर गया था वाजे, पूछता है भारत। वाजे की मीटिंग हुई परमवीर के साथ। देखिए, सब जो सीनियर अफसर थे रूम के बाहर थे। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर 3 घंटे तक 1-to-1 मीटिंग परमवीर के साथ कर रहा था। मनसुख हिरेन के मारे जाने के बाद, हत्या के बाद 3 घंटे जो एडिशनल कमिश्नर थे रूम के बाहर थे। और वाजे और परमवीर के बीच में कोई गोपनीय बात हुई। एक बात सुनिए, मनसुख की पत्नी ने कहा कि उनके पति की हत्या वाजे ने की है, तो अब तक इसकी जांच क्यों नहीं की गई? एनआईए की जांच से पहले वाजे की कार, नहीं, वाजे को कौन बचा रहा था? 1 मिनट। और सबसे बड़ी बात जनरल बख्शी साहब, जब मनसुख हिरेन की बॉडी मिली तब चुप के पोस्टमार्टम के रूम के बाहर वाजे क्यों पहुंच गया था? मतलब किसी का हाथ इसके ऊपर था। सबको लग रहा था कि अगर वाजे फंस जाए तो वो भी फंस जाएंगे। 1 मिनट देखिए, मैं कहता आया हूं कि अंतिलिया केस में सचिन वाजे तो महज एक मोहरा है।
वाजे के पीछे कौन था? वो कौन था जिसके इशारे पर, मैं फिर से कह रहा हूं, जी वो कौन था जिसके इशारे पर इतनी बड़ी गंदी साजिश को अंजाम देने का प्लान किया गया था? जनरल बख्शी साहब, अभी बहुत डर गए ये लोग। इनको लग रहा है कि अगर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस बार इसके पीछे पड़ जाए तब तो भाई खेल खत्म। इन्होंने सोचा था कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ही बंद कर दो। पत्रकारिता नहीं, मुझे पत्रकारिता सिखाएंगे आप। इसका मतलब ये नहीं है, सिखाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डर गया या महाराष्ट्र सरकार डर गई या शिवसेना डर गई या कुछ भी डर गया। इसका मतलब ये तो नहीं निकालना जाना चाहिए कोई जांच हो रही है किसी। मैं कह रहा हूं वाजे का बिग बॉस कौन है? कदम उठाए जा रहे हैं, वाजे का बिग बॉस कौन है? ऊपर भी आंच उठाई जा रही है। मैं कह रहा हूं वाजे के पीछे किसके हाथ है? ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर चीज को आप महाराष्ट्र सरकार पे जोड़ना, महाराष्ट्र सरकार से जोड़ना, शिवसेना से जोड़ना, बार बार उसको कटघरे में खड़ा करना। अरे साहब, अच्छी बुरी आपको पता चल जाएगा। केस में भी सुशांत जी की जो हुई थी, नहीं क्या बख्शी साहब आपका हर कोई आदर करता, लेकिन इस प्रकार से आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए? आप तो वही बोलेंगे, आप तो वही बोलेंगे जिसका कोई निराधार बातें आप क्यों नहीं, मैं तो आप पहले सुन लीजिए ना, पहले तो आप सुन लीजिए, हर बात को आप पहले तो आप सुन लीजिए मैं क्या बोलूंगा। बोलिए बोलिए बख्शी साहब बोलिए आप। नहीं, पहले आप सुन तो लीजिए कि मैं क्या बोलूंगा। देखिए साहब, बोलिए सर। एक आम भारतीय नागरिक आपसे कह रहा है, देयर हैज बीन वन सुसाइड टू मैनी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आत्महत्याएं हो गई हैं। इस प्रकार से जोर से बोल, लड़की को पटक दिया जाता है 13वीं मंजिल से, आत्महत्या है। एक और लड़की मरती है, आत्महत्या है। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत मरता है, आत्महत्या है। ठीक है साहब, ये जो अभी बेचारा हिरेन मरा, आत्महत्या है। देखिए साहब, प्लीज एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने बड़ी तहजीब से सुना। अरे मैं एक 70 साल का आदमी हूँ, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप चिल्लाते, प्लीज बोलने दीजिए। चिल्लाना पड़ता सर। देखिए साहब, एक जमाना होता था, बोलिए बोलिए बोलिए। एक जमाना होता था जब महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस बहुत टॉप की मानी जाती थी। जूलियो रुबेरो जैसे लोगों ने वहां से गुंडागर्दी, वहां से गैंगस्टर्स का खात्मा किया था। आज क्या हाल हो गया है साहब? एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर और पुलिस के पास 5 महंगी से महंगी गाड़ियां, कोई अंत ही नहीं है गाड़ियों का साहब। गाड़ियों में 5 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन। ये क्या कर दिया है आपने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन का? अरे आपने शर्मनाक किया है आप सब वर्दी वालों को। जांच चल रही है, कोई हम वर्दी वालों को शर्मनाक किया है। आप क्या कह रहे हैं कि मुजरिम को छोड़? अरे साहब ये देखिए, अच्छा प्लीज सुन लीजिए। अरे जांच साहब, हम बहुत देर से सुन रहे हैं। ये थोड़ी छोड़ दो किसी को। There has been one suicide too many in Maharashtra. आप वहां You get that right. जांच के old boy, you get that right. यहीं पे और आप समझते हैं कि देश हाथ पे हाथ धरा बैठा देखता रहेगा? एक के बाद एक मौत, एक के बाद एक मौत, एक के बाद एक मौत। हर एक मौत सुसाइड है, हर एक मौत सुसाइड है। सर्टिफिकेशन एजेंसी है महाराष्ट्र की पुलिस, कैसी सुसाइड करार करेगी? आप न्यूज देखिए, अखबार कहीं नहीं हो रही। आपको पता चला बात आपकी हो रही है, बात आपकी हो रही है, क्योंकि आप छुपा रहे। ऐसी बात कहीं और होती है, उसकी निष्पक्ष बातें कर रहे हैं, जांच होती है। इतने सीनियर है, हर कोई आपकी इज्जत करता है। कहीं और होती है मेरे बच्चे, कहीं और होती है मेरे बच्चे, उसकी निष्पक्ष जांच होती है। लेकिन अगर बाढ़ अब खेत को खाएगी तो इस देश के खेत को कौन बचाएगा? रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ इज्जतदार पुलिस के अफसर बैठे हैं, विक्रम सिंह जी जैसे। आज हम सबको, वर्दी वालों को आप लोग शर्मसार कर रहे हैं सच्ची में। ये आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विस है। अरे किसने वो अपने जो है निजी स्वार्थ के लिए अगर कुछ लोग जाके लोकल पॉलिटिशियन से मिलकर ये बताना चाहते हैं कि वो देश और प्रजातंत्र के ऊपर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठेंगा दिखाते हैं, आपका ठेंगा तोड़ दिया जाएगा। वो हुआ आपका ठेंगा
तोड़ दिया जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? पूछो विक्रम सिंह साहब को कितना दर्द हो रहा है आज हम सब वर्दी वालों को। जरूर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, क्या नाक जरूर बख्शी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान को दर्द हो रहा है। बिल्कुल ठीक। मैं अपने विचार रख पहले जनरल विक्रम सिंह जी बोल लीजिए, फिर मैं संजू उसके बाद। हाँ विक्रम सिंह जी। मृत्यु का विक्रम मैं जनरल बख्शी साहब के सेंटिमेंट्स को पूरी तरीके से तायद करता हूं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर किसी के परिवार हर के अंदर ऐसे हादसे मृत्यु के बाद, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे दिशा सालियान हो, चाहे मनसुख हो, उसकी तुरंत बात कहती है आत्महत्या है। इतनी बेकरारी क्यों रहती है आत्महत्या बनाने की? आपने दरअसल तभी कोई कार्रवाई की जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, भागने के कोई रास्ते नहीं रहे, उसके बाद आपने कार्रवाई की। और आज भी सचिन वाजे का डिसमिसल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? सर, आप क्योंकि इसके बावजूद इतने उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, कम से कम उसकी वर्दी में जो धब्बा लगा, जनरल बख्शी की बात सुनिए, मुंबई पुलिस कहां थी और कैसा सत्यानाश कर रखा है आप लोगों ने। जिस तरीके से आप लोग पीछे पड़े अर्नब के, रिपब्लिक के और मैटर्स में, जिस तरीके से आपने मनसुख के मैटर में, एंटिला में आपने जेलेटिन स्टिक के बारे में दूसरी तरफ देखने की कोशिश की। देखिए इसमें माफी का कोई खाना नहीं होता है। गौर से सुनिए, इसमें से अगर गहराई से जांच हो रही है और इसके तार परमवीर तक ही नहीं जाएंगे, इसके तार जाएंगे पॉलिटिकल लीडरशिप के तक। इस तरीके का दुस्साहस और अपराध तभी होता है जब ऊपर से वाजे ने तो खुद ही कहा था कि मैं एक आइसबर्ग का छोटा सा टुकड़ा हूं, तो बड़ा टुकड़ा कौन है? बड़े लोग कौन हैं? बड़े लोग कौन है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक नालायक जनरल के नीचे ही इस तरीके के अकर्मण्य और डकैत किस्म के डकैत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, पनपते फलते फूलते हैं। जनरल बख्शी जनरल है, मैं डीजी हूं। किसी के पास मर्सिडीज हो तो बता दीजिए, मर्सिडीज कैसे होती है अंदर से? न जनरल साहब ने देखी है न मैंने देखी। वो जनरल है, और ये इस तरीके से छोटा सब इंस्पेक्टर ये मर्सिडीज में घूम रहा है। लेकिन जांचों का क्या हो रहा है सर? जांच तो जो होगी तब होगी। आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि वाजे का डिसमिसल कर दे। अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत आप नहीं करेंगे। आपका इतना ज्यादा लगाव है वाजे से कि आपके अंदर वो नैतिक साहस नहीं है कि आप वाजे के खिलाफ कार्रवाई करें। कहीं ऐसा न हो वो मुंह खोल दे। मुंह खोल देगा तो टॉप लीडरशिप परमवीर के ऊपर बात आएगी। आप वाजे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो नैतिक साहस नहीं है। संजू वर्मा और विनोद सिंह, मैं चाहता हूं संजू वर्मा और विनोद सिंह, संजू वर्मा और विनोद सिंह, ये हो रहा है। संजू वर्मा और विनोद सिंह, ये एक मिनट, क्या सचिन वाजे अगर वो हत्यारा है, अगर वो हत्यारा है तो क्या ये अकेले काम कर रहा था? एक ही सवाल लोगों के मन में है कि अभी जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि सिर्फ सचिन वाजे अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, बाकी सब निर्दोष है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अगर मनसुख हिरेन की हत्या हुई तो सचिन वाजे अकेले काम नहीं कर रहा था। हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। डिबेट मामले में डिबेट के 25 मिनट जा चुके हैं। ये क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए। मैंने संजू वर्मा को पूछा, विनोद उसके बाद। ठीक है, आप बोल लीजिए। ऐसे उदाहरण दूसरे केसेस में नहीं मिलते हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं मिलते हैं। और कृपया जनरल साहब और डीजी साहब जैसे वरिष्ठ, ये क्या तरीका है डिबेट का? किसी राजनीतिक कर, एक तो आप मुझे 25 मिनट के बाद डिबेट पर लेते हैं, ऊपर से मुझे बोलने नहीं देते। सरकार, क्या एनआईए को सहयोग करने में कोई तकनीकी दिक्कत आई? क्या उनके वरिष्ठ ने उसके लिए थैंक यू बोले क्या? को हटाने में कोई देरी हुई क्या? नहीं, देरी हुई क्या? परमवीर का क्या रोल है इसमें? उदाहरण है, आप बताइए। परमवीर, अब संजू वर्मा पूछे। विनोद कि 22 जिलों के किसानों को और जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री एक मिनट विनोद चिल्लाओ मत। विनोद बात करते हैं, विनोद चिल्लाओ, प्रमाणित करती है कि सरकार संवैधानिक मूल्यों। तो मुझे बताओ परमवीर का तबादला क्यों हुआ? परमवीर का तबादला क्यों हुआ? बताइए मुझे, मूल मुद्दा क्या है? क्यों हुआ? जो भी दोषी होगा, देखिए कोई भी दोषी होगा तो वो डीजी होमगार्ड कैसे? अभी ये सिद्ध होता है इनके फैसले से। इतनी संजू क्या मैं अपनी बात कह सकती हूँ? संजू, जुमलेबाजों की सरकार नहीं है। संजू को मौका दे रहा हूं मैं, प्लीज। समर्पित लोग हैं, उनको कवर अप करने। ठीक है विनोद जी, दूसरी बात भी सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदी में जो एक मशहूर कहावत है
झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की हर किसी की औकात नहीं होती। और जिस तरह से झूठ के घड़े का पर्दाफाश हुआ है, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो परमबीर सिंह हो, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि शिवसेना की सरकार इसमें पूरी तरह से शामिल थी। मुझे बताइए, सचिन वाजे किसको रिपोर्ट करता था? परमबीर सिंह को। परमबीर सिंह किसको रिपोर्ट करता था? अनिल देशमुख को। अनिल देशमुख किसकी सरकार का हिस्सा है? कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार का हिस्सा है। तो ये पूरा मामला, इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ राजनीतिक तौर पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो अनहोली अलायंस है, महाविकास अघाड़ी नहीं, आपको नाम बदलकर रखना चाहिए, महाविनाश अघाड़ी। मुंबई पुलिस इतनी सक्षम हुआ करती थी, आपने मुंबई पुलिस की रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी। आपने मुंबई शहर के लॉ एंड ऑर्डर न्याय प्रणाली को तहस नहस कर दिया। आपने एक ऑनेस्ट पत्रकार अर्नब गोस्वामी की रेप्यूटेशन को तार तार करने की कोशिश की। और आज देखिए, झूठ का फलसफा कभी ना कभी पर्दाफाश होता है और आपके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर के आज टूट गया है। मैं ये पूछना चाहती हूं, ऐसी क्या जल्दी थी कि मनसुख हिरेन की ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी नहीं हुई? उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत का जो विसेरा था, वो सैंपल सही तरीके से प्रिजर्व नहीं हुआ। यह कहा जाता है कुछ हफ्ते पहले जेडीयू के सांसद मोहन देलकर वो मरीन ड्राइव के एक होटल में मृत अवस्था में पाए गए, वहां भी आपने कहा यह सुइसाइड है। दिशा सालियान आपने कहा संदिग्ध तरीके में उसकी मौत हुई, वो सुइसाइड है। सुशांत राजपूत संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हुई, आपने कहा सुइसाइड है। अरे मुझे बताइए, मनसुख हिरेन जब पाया गया कालवा के क्रीक में, उसका शव जब पाया गया, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ मिला गया। क्या कोई आत्महत्या करने से पहले खुद को चोट पहुंचा के मुंह में कपड़ा ठोस कर फिर क्रीक से छलांग लगाता है? आपने जनता को बेवकूफ समझकर रखा हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत सही बात कही, उन्होंने कहा मनसुख हिरेन, सचिन वाजे, परमबीर सिंह ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं, गुत्थी तब सुलझेगी जब इनके राजनीतिक आका जो हैं, इनके पॉलिटिकल मास्टर्स जो पीछे से चाबी घुमाते थे और परमबीर सिंह करतब दिखाते थे, नाच दिखाते थे, इनके राजनीतिक आकाओं को जब इनको आड़े हाथ लिया जाएगा तब ये पूरी गुत्थी सुलझेगी। और मुझे आज बेहद खुशी है कि मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने मुंबई पुलिस और सचिन वाजी को दोषी ठहराया है। इसीलिए थाने के कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया है। बेल एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। और दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनआईए को अपनी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो हो रही है सचिन वाजे की, वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के सामने जेलेटिन एक्सप्लोजिव्स के साथ जो ग्रीन रंग की स्कॉर्पियो पाई गई, वो एक आतंकी मामला है। वो एक आतंकी मामला है। फडणवीस जी को जानकारी कहां से मिलती है, बताइए मुझे। ये आतंकी, आप मुझे ये बताओ, फडणवीस जी को जानकारी कहां से मिलती है? एक मिनट, रतन शारदा जवाब देंगे। एक मिनट, नहीं, जानकारी अगर गलत है, नहीं, एक मिनट, मैं उल्टा सवाल आपसे करूंगा कि अगर देवेंद्र फडणवीस की जानकारी गलत है तो फिर सचिन वाजे को एक मिनट, एनआईए ने पूछताछ करने के बाद उनको अंदर क्यों किया? अगर देवेंद्र फडणवीस की जानकारी गलत है तो फिर परमबीर का तबादला क्यों हुआ? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप ये बताइए, जानकारी तो सही है ना? रतन शारदा एक मिनट, आप फंस गए, हंसी आती है। आप फंस चुके हैं भाई साहब, आप फंस गए हैं भाई साहब, आप फंस गए हैं भाई साहब, आप दलदल में फंसे हुए हैं, अपने झूठ के दलदल में आप फंसे हुए हैं, निकल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे, कह रहे थे कि नहीं निकलोगे, गलत है, फंस गया। उन्होंने कहा मीडिया ट्रायल गलत है। मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये कौन सा मीडिया ट्रायल था जिसके अंतर्गत अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया? उसकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर दुनिया सारे देश के अंदर चैट की गई कि ये देशद्रोही है,
ये कैसा आपका मीडिया ट्रायल था जिसके अंदर उसकी टीम के लोगों को उठा के जेल में डाला गया, बिना बेल के रखा गया, उनको दिनों दिनों तक प्रताड़ित किया गया? ये कौन सा मीडिया ट्रायल था जिसके अंतर्गत टीआरपी के केस के लिए परमबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे? वो टीआरपी केस जिसके अंतर्गत आज ईडी ने 32 करोड़ का फाइन 3 चैनल्स को लगाया है, क्या ये मीडिया ट्रायल था? तो ये इस प्रकार के मीडिया ट्रायल कहने वाले भूल रहे हैं कि जिस सचिन वाजे को 17 साल काम पे नहीं रखा गया हाईकोर्ट के कारण, उसको यही शिवसेना लीडरशिप अपने शिवसेना लीडरशिप को, अपने लीडर को दोबारा रीइंस्टेट करती है, उसके हाथ में सारे केस सौंपती है। वो सचिन वाजे जो महंगी से महंगी करोड़ों की कारें लेकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में कार पार्क करता है और पुलिस कमिश्नर की हिम्मत नहीं कि उसको पूछे कि भाई इतनी महंगी कारें कहां से ला रहे हो? जिस कार के अंदर मिली वो चलो मनसूख की थी, उसके अंदर जिलेटिन किसने रखा? जिलेटिन टेररिस्टों ने रखा कि पुलिस के यहाँ से चोरी की जिलेटिन वहां रखी गई? एक पुलिस के दक्षक जब भक्षक का काम करते हैं उस समय लोग क्या करेंगे? आप उसको मीडिया ट्रायल कहेंगे? ये आपके अगर आपके साधुओं के एक्यूज, सारे पालघर साधु को मारने वाले एक्यूज अगर छूट जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस केस नहीं खड़ा करती, तो इसका आप ट्रायल बाय मीडिया कहेंगे? अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई ने इतने दिनों बाद लिया और सारा एविडेंस नष्ट कर दिया गया, आप इसको ट्रायल बाय मीडिया कहेंगे? अगर कोई 13वें फ्लोर से कूद के मर जाता है या कुदा दिया जाता है, उसको आप ट्रायल बाय मीडिया कहेंगे? आपका ट्रायल ऑफ मीडिया जब कोई बोले तो सही, आप जब अर्णब गोस्वामी और उसके सहकर्मियों को जेल में डाले, उनके विरुद्ध गाली गलौज, नहीं आप कह रहे हैं, नहीं इनका कहना है, इनका कहना है रतन शारदा जी, इनका कहना है, इनका कहना है, इनका कहना है, नहीं एक मिनट रतन शारदा जी, मुझे आने दीजिए। अब मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, मैं अब ये कहूंगा, मैं अब मुझे बोलने दीजिए, मेरे बोलने का समय आ गया। सौरभ शाह बोलेंगे। सौरभ शाह जी, सबने सुसाइड की है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की, हत्या नहीं हुई। दिशा सालियान ने सुसाइड की, हत्या नहीं हुई। अरे एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि मनसुख हिरेन की भी सुसाइड हुई, हत्या नहीं की। मनसुख हिरेन ने फोन की थी क्या आपको? पूछे इनको, मनसुख हिरेन ने फोन की थी विक्रम सिंह यादव को, मैं सुसाइड करने वाला हूं, काम कर रही है इन्होंने। अरे क्यों कहते हो सुसाइड? इन्होंने लिख दिया, लोग मर जाते हैं, हत्या होती है, हर चीज को सुसाइड कहते हो। खोलेंगे आपकी पोल, खोलेंगे आपकी पोल। परमबीर सिंह से गलती हुई है तो कौन सी सुसाइड ने कहा गलती हुई है? आपकी सरकार ने। सौरभ शाह जी आइए डिबेट पे। सौरभ शाह जी बीच में कोई आ नहीं। सौरभ शाह जी, मैं पूछता हूं कि एनआईए के बीच जी ऑडियो उपकार नहीं है? एनआईए को क्यों दिल्ली से यहां पर आना पड़ा? क्योंकि स्टेट पुलिस नाकामयाब रही। अगर सोचिए, एनआईए अगर नहीं आती होगी तो सचिन वाजे का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया होता। पुलिस नाकामयाब रही, क्राइम ब्रांच नाकामयाब रही, एटीएस नाकामयाब रही, इसलिए एनआईए को आना रहा। अर्नब जी, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं रिपब्लिक के माध्यम से। पता लगा एटीएस नाकामयाब है 2 दिन में? हम सबको पता है, अरे 6 तारीख हम सबको पता है, 8 तारीख को हम सबको पता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक सवाल उठाओगे? एसआईटी के सामने बिठाया गया था। 9 घंटे तक उद्धव ठाकरे को एसआईटी के सामने बिठाना चाहिए, क्यों नहीं बिठा देते? उद्धव ठाकरे इज रिस्पॉन्सिबल, इज चीफ मिनिस्टर। जैसे नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? सामने उनको 9 घंटे बिठाओ, ये जांच करिए, उस पर भरोसा नहीं सवाल करो, ये बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे एनआईए हुआ? से बड़े हैं कई, अब एनआईए जांच कर रही है तो ये अलग अपना। अच्छा, परमबीर को कैसे प्रोटेक्शन मिल रही थी बताइए मुझे। परमबीर तो एक बस पुलिस कमिश्नर था। प्रोटेक्शन मिली भाई, क्या प्रोटेक्शन मिली? आपने सीबीआई के अरे फिर सचिन वाजे को प्रोटेक्शन अगर नहीं मिली तो सचिन वाजे एपीआई से नंबर 2 कैसे बन गया? एपीआई से नंबर 2 कैसे बन गया? एक हत्यारा नंबर 2 था, मुंबई पुलिस का नंबर 2 एक हत्यारा था, सचिन वाजे नंबर 2 था, लोगों की हत्या करता था। ये कहा गया कि जो भी वसूली हत्यारा, एक वसूली हत्यारेबाज आदमी को नंबर 2 बना के रखा था आपने मुंबई पुलिस में, सचिन वाजे को। सवाल मुझसे कर रहे हैं, आपकी हिम्मत
भाई कहां से आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे सवाल कर रहे हो आप मुझे सवाल कर रहे हो? सचिन वाजे हत्यारा था कि नहीं? मेरे घर में एक हत्यारा आया था कि नहीं? सचिन वाजे हत्यारा है कि नहीं? सचिन वाजे हत्यारा है कि नहीं? अब मुझे बताइए एक और सवाल। सौरभ शाह जी मुझे अनुमति दीजिए। सौरभ शाह जी अनुमति दीजिए। सौरभ शाह जी अनुमति दीजिए। अनुमति दीजिए सौरभ शाह जी। हाईकोर्ट कहती है 3 महीने के बाद अर्नब गोस्वामी के टीआरपी सुकोल कौभांड के बारे में एक भी एविडेंस दाखिल नहीं है। एक भी एविडेंस दाखिल नहीं है। कर रही है पूरे देश के अंदर। तब महाराष्ट्र सरकार क्या करती थी? जमीन पे आसमान पे महाराष्ट्र सरकार क्या करती थी? बातें कर रहे हैं वही सच है। अर्नब के ऊपर जो आक्षेप रहते हैं वो चिपकाने क्या कर दिया? और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कोई आक्षेप नहीं डाल सकते। एक बहुत अच्छी बात महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कही गई है। पूरा कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने। नहीं सरकार आप सुनिए एक बहुत अच्छी बात महाराष्ट्र सरकार के बारे में। महाराष्ट्र सरकार कोरोना में कहती थी नहीं बुरा कर दिया ना। माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। आप रहती भाजपा के साथ तो सही था। उद्धव सरकार ने एक सूत्र डाला था माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। अभी शरद पवार उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं आप लोग नहीं तुझा आपको लग पंटर तुझी जवाबदारी। अभी शरद पवार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को तुझा पंटर तुझी जवाबदारी। तो उद्धव सरकार को उद्धव ठाकरे को नहीं आप सारी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। यूपी के अंदर चलिए प्रजा के सामने आकर। ये मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। मुद्दा अभी जाने वाला नहीं है। मुद्दा अभी जाने वाला नहीं। मैं एक और बात आपने सौरभ शाह जी 1 मिनट। आपने टीआरपी केस के बारे में बोला। क्या राहुल रानवेकर हमारे साथ हैं? मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा उनको। अच्छा, तो मैं इस सवाल संजू वर्मा से करना चाहता हूँ। जीडी बख्शी साहब आपसे भी करूंगा उसके बाद। संजू वर्मा जी, ये पिछले 5 महीने से दुनिया भर को झूठ बोला टीआरपी चोर। आज मुझे किसी ने बोला कि जिस चैनल का नाम ओरिजिनल एफआईआर में था उनका नाम 50 बार लिया गया है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर किया है टीआरपी केस में, उनका नाम 50 बार आया उनका नाम। तो जो लोग हमें टीआरपी चोर कह रहे थे उनका नाम आ गया इस केस में। मतलब कि टीआरपी के जो जितना हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी तो झूठा निकला। तो मुझे बताइए, एक किसी भी चैनल को उठाकर आप टारगेट करते हो क्योंकि आपके सरकार के खिलाफ बोलती है, झूठ पकड़ा जाता है तो फिर आप चुप हो जाते हो। अब झूठ पकड़ा गया ना, तो मैं कह रहा हूं इतना जो इन्होंने हल्ला किया, रिपब्लिक टीआरपी चोर हवाला ये वो झूठ आपका पकड़ा गया। आपको कभी लगता है हाथ जोड़ के माफी मांगे? विक्रम सिंह जी, आपके परमवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पे। यही परमवीर जहां जिसके यहां पे आज एनआईए वाले गए थे। नहीं तो परमवीर पे क्या? नहीं परमवीर पे नहीं तो झूठ नहीं तो क्या समझ नहीं आ रहा। तो क्या ताज्जुब हो रहा है कि अजीब बात है। यही वाजे की केस थी। ये वाजे की केस थी। रियाज काजी वाजे इस्तीफा मांगना चाहिए। परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अभी तक नहीं हुई है संजू वर्मा, अभी तक नहीं हुई है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलवामा में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक झूठी साजिश के चलते रिपब्लिक टीवी की रेपुटेशन को तार-तार करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात परमवीर सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? मैं अनिल पूछता है भारत ठाकरे से पूछना चाहती हूँ। पूछता है भारत परमवीर सिंह को पूछता है भारत, जवाब दीजिए। क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। भारत परमवीर सिंह इस्तीफा कब देगा? पूछता है भारत। सचिन वाजे ये हरी स्कॉर्पियो, ब्लू मर्सिडीज, ब्लैक मर्सिडीज, इसके पीछे पॉलिटिकल राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल आका कौन थे? पूछता है भारत। आखिरकार पूछता है भारत। आपने टीआरपी स्कैम की जांच की, अभी तक रिपब्लिक के खिलाफ आपके पास एक भी सबूत नहीं मिला। क्या आप अर्नब गोस्वामी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? क्या आप मुंबई की जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? पालघर साधुओं को क्यों न्याय नहीं दिलाया गया? एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत को क्यों न्याय नहीं दिया गया? दिशा सालियान को क्यों न्याय नहीं दिया गया? पूजा चव्हाण को क्यों न्याय नहीं दिया गया? मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, परमवीर सिंह इस्तीफा दो।
उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, अनिल देशमुख इस्तीफा दो। आप लोगों के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और आपकी तानाशाही और नहीं चलेगी। आपने मुंबई पुलिस फोर्स की रेप्यूटेशन को तार-तार कर दिया है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज तक मुंबई पुलिस पर हम सबको गर्व होता था। मैं खुद एक मुंबईकर हूं और जिस तरह से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया है उद्धव सरकार ने, यह शर्मनाक बात है। अरे एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी के आप इतना हाथ धोकर पीछे पड़ गए, रिपब्लिक के आप इतना हाथ धोकर पीछे पड़ गए, क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने पालघर साधुओं का खुलासा किया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस का खुलासा किया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने दिशा सालियन के केस का खुलासा किया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने हाथरस के केस का खुलासा किया। आप में हिम्मत है तो ये बताइए परमवीर सिंह इस्तीफा कब देगा? मैंने सुना है योगेश चंद्र मोदी एनआईए के डायरेक्टर जनरल आज मुंबई में है और यकीन मानिए सचिन वाजे जल्दी जेल की सलाखों के पीछे से नहीं निकल पाएंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, एक्सपेल्ड फ्रॉम द पुलिस फोर्स। परमवीर सिंह शुड बी एक्सपेल्ड, उनको बहिष्कार किया जाना चाहिए उनका। देखिए आपकी सुसाइड वाली थ्योरी बंद हो गई। जीडी बख्शी जी अभी चंद दिन पहले तक विक्रम सिंह यादव आते थे, कोई भी किसी भी हत्या के केस में कहते सुसाइड हो गया। सुशांत के केस में यही कहते थे सुसाइड हो गया। हमने हर बार पूछा नहीं सुसाइड हो गया। दिशा सालियन के केस में सुसाइड हो गया। तथ्य कुछ और है मगर ये हमेशा कहते हैं सुसाइड करते हैं लोग। मुझे लगता है नहीं आपने एक मिनट बताया। विक्रम सिंह जी रुकिए ना, मैं सवाल तो कर लूं। डिस्टर्ब मत करिए। अरे डिस्टर्ब मत करिए, सवाल कर रहा हूं। मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे बोलने दीजिए पहले, आप मुझे बोलने दीजिए। आप चुप रहिए 2 मिनट। आपने कहा था कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड करेगा, कहा था नहीं? मैं तो हिला नहीं, मैं तो खड़ा हूं, आंख में आंख डालकर सवाल कर रहा हूं। आपने कहा था अर्नब गोस्वामी सुसाइड करेगा, रिपब्लिक खत्म हो जाएगा, कहा था ना? नहीं, हम ऐसी सोच ही नहीं कहा था ना? नवाब मलिक को सपोर्ट किया था कि नहीं? नहीं, हमने कभी नवाब मलिक को सपोर्ट करते थे कि नहीं? जब उसने कहा था, आपने कहा था, आपने जिन्होंने बोला था उनका समर्थन किया था आपने, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की थी। आप बात क्यों नहीं समझते मेरी बात? मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूँ, आप अपनी गलतियां मानेंगे कि नहीं? जीडी बख्शी साहब ये गलतियां नहीं मांग रहे, 1000 बार बोल रहे हैं इनको। वर्दी की आड़ में वाजे क्या कर रहा था? वर्दी की आड़ में वो वाजे क्या कर रहा था अभी भी नहीं मान रहे। भारत आपने कही आप गलती की है बीजेपी वालों ने। अर्नब बात यह है कि ये भारत के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये भारत, आप थोड़ा अपना भोपू बंद करेंगे? बेवकूफ तो है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप समझते हैं भारत के लोग बेवकूफ है? यू थिंक द पीपल ऑफ इंडिया आर इडियट्स? बेवकूफ इसलिए है कि आप जैसे लोग पुलवामा को क्या महाराष्ट्र में अर्नब, इनका जरा आवाज नीचा करिए। एक तो मक्कारी, एक तो झूठ फरेब और ऊपर से इतनी दादागिरी दिखा रहे हैं। तुमको भारत के लोग देखेंगे, दे विल सी यू ना। ठीक है, तेरे को भारत के लोग देखेंगे। तुमने समझा क्या है? तब क्या वोट मांगने हमारे पास ही आओगे। अर्नब ये वो लोग हैं। मैं पूछता हूँ, क्या महाराष्ट्र में सुसाइड की महामारी शुरू हो गई है? क्या महाराष्ट्र में सुसाइड की महामारी शुरू हो गई है? अ फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। के लिए आप कुछ नहीं बोलोगे। ये केवल पुलिस का मामला नहीं है, ये पुलिस के आकाओं का मामला है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की पूरी इन्वॉल्वमेंट का मामला है। एक के बाद एक आप भारत के आम नागरिकों की जान ले रहे हैं। आप समझते हैं आप बच जाएंगे? आप तो इतना भी नहीं देखते कि मैं किसानों के लिए कुछ बोल दूं। अरे छोड़िए, किसान अब ये बताओ अगला कौन जाएगा? अगला कौन जाएगा? सौरभ शाह जी इनको बताइए अगला कौन जाएगा? नाम बोलो, अगला कौन जाएगा? सुनिए अर्नब जी सुनिए। हाँ जी। आपने जो कहा ना कि 50 बार किसी चैनल का नाम लिखा हुआ है, 50 बार। आपका तो नाम नहीं है, रिपब्लिक का नाम नहीं है।
मैं आपको बताऊं, आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं पर्सनली आपके साथ बात करके उनका नाम बताऊंगा। लेकिन एक मीडिया बैरन है इंडिया में जिनके पास काफी सारी दौलत है, और ये मीडिया बैरन का 250 से 300 करोड़ का वीकेंड होम हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, जहां वो हेलीकॉप्टर से आते जाते रहेंगे दिल्ली से। ये पूरे सब दस्तावेज है, आप सुनिए। अच्छा, तो ये कोई भी अखबार मालिक का 250-300 करोड़ का घर भी नहीं हो सकता बात कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही है सौरभ शाह जी। ये बात अलग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मगर इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। इस मामले में मैं यही कहूंगा कि दोस्तों, कहते हैं आरोपी कितना भी कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़कर जाता है। ये वाजे भी खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझा था, वर्दी की आड़ में गुनाहों का बादशाह बनने चला था ये, मगर इसके पाप का घड़ा भर गया तो सब सामने आ गया। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अंतिलिया विस्फोटक केस में साजिश के तार बहुत लंबे हैं। वाजे तो छोटा मोटा एक मोहरा है, और गुनहगारों की लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों, अब तो इस बात से भी पर्दा उठना चाहिए कि मनसूख हिरेन को किसने मारा। इसकी पहली जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, आपको रिपब्लिक भारत में ही मिलेगी। कौन कौन से रोज जो राज हैं वो दफन करने की साजिश रची थी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मनसूख हिरेन का हत्यारा भी पकड़ा जाएगा, और वाजे के साथ साजिश का जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड जो सबके बारे में जानता था। मास्टरमाइंड तुम सुन रहे हो ना, मास्टरमाइंड तुम भी जेल में जाओगे। अब एक एक करके सबकी बारी आएगी। याद रखना, मैं अर्नब गोस्वामी हूं, मास्टरमाइंड, सच की आवाज को दबने नहीं दूंगा। मास्टरमाइंड। आज के लिए इतना ही, कल शाम 7 बजे फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।